हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। तो जैसे आपको पता होगा कि मंडे को मार्केट क्लोज रहेगा। क्यों रहेगा ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे, अगर आपको हॉलीडे एनएससी का हॉलीडे नहीं पता है कैसे सर्च किया जाता है, तो आप गूगल पे जाओगे, एनएससी का हॉलीडे सर्च करोगे, एनएससी का वेबसाइट आएगा, वहां पे क्लिक करोगे तो वहां पे आपको ये सब दिख जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं कि 20 मई, देखो 20 मई को मंडे है, ठीक है। यहाँ पे क्लोज आपका दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 20 मई को क्या है कि हमारा मार्केट क्लोज रहेगा, जनरल पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, ठीक है। इसकी वजह से हमारा मार्केट मंडे को क्लोज रहेगा, ट्यूसडे को अपना मार्केट ओपन होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं कि 18 तारीख को यानी कल के दिन जो मार्केट ओपन था सैटरडे को, तो एफआई और डीआई ने कितना बाइंग किया है, कितना सेलिंग किया है, ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो आते हैं, ठीक है। इसको भी अगर देखना है तो आप लिख सकते हो FIDI NSE डाटा, आप लिख सकते हो, ठीक है। वहां पे आपका NSE का वेबसाइट आएगा, उस पर क्लिक करके ये आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखो 18 मई के जो यहाँ पे 18 मई का डाटा है, ठीक है। यहाँ पे DI ने कितना सेल किया है, यहाँ पे कितना बाइंग किया है, ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। DI DI का देख सकते हो, यहाँ पे बाइंग वैल्यू जो है 149 करोड़ है, और सेलिंग जो है, सेलिंग वैल्यू यहाँ पे है 301 करोड़ का यहाँ पे सेलिंग किया है, ठीक है। और यहाँ पे FI देख लेते हैं। DI मतलब कि आपका जो होता है डोमेस्टिक इन्वेस्टर होते हैं, FI मतलब आपका फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे FI देख सकते हो 50 करोड़ यहाँ पे बाइंग किया है और 143 करोड़ सेल किया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग दोनों नेट देख सकते हैं, नेट वैल्यू यहाँ पे DI का जो नेट वैल्यू 152 करोड़ सेलिंग किया है, और FI का जो सेलिंग हुआ है 52 करोड़, ठीक है। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे हम लोगों का सेलिंग हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं चार्ट पे, तो चार्ट पे देख लेते हैं चार्ट पे क्या हो रहा है, कैसे हम लोगों को क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन, ये सब देख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं, जब से मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जब तक ये 22,500 के ऊपर कैंडल सस्टेन ना कर दे, 22,520 के ऊपर कैंडल सस्टेन ना कर दे, तब तक हम बाइंग की पॉसिबिलिटी नहीं रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक रिजेक्शन पॉइंट है, देख सकते हो मल्टीपल यहाँ पे रिजेक्शन, इसलिए मैंने यहाँ पे बोला था, ठीक है, मल्टीपल। और इससे पहले मैं जो वीडियो बनाया था, ठीक है, फ्राइडे को जो वीडियो बनाया था, बोला था कि यहाँ पे फ्लैट गैप अप हो सकता है, फ्लैट गैप अप हुआ, ठीक है। फ्लैट गैप अप हुआ, देखो जो भी है ना, एक चार्ट पैटर्न से, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, चार्ट पैटर्न से बता सकते हो कि क्या हो सकता है, ठीक है। मार्केट गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, फ्लैट होगा, ये सब बता सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप न्यू हो, तो आपको टाइम लगेगा, 2 से 3 साल तो आपको टाइम लगेगा चार्ट पढ़ने में। देखो अगर आप न्यू हो, ठीक हो, अगर आप बिगनर हो, तो कम से कम एक दिन में आपको चार्ट जो देखना चाहिए, 10 से 20 चार्ट आपको देखना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद आप साल 2 साल में आप भी चार्ट पढ़ना समझ जाओगे कि चार्ट कहना क्या चाहता है, चार्ट को फील करो, ठीक है, कि कहना क्या चाहता है, क्या हो सकता है। तो ऐसे आप ट्रेडर बन सकते हो, ठीक, काफी अच्छा ट्रेडर बन सकते हो, ठीक है। तो ऐसे हम लोग भी फील करते हैं कि क्या हो सकता है। जैसे मैं डेली डेली जो भी बताता हूँ, आपको पता होगा, अगर आप मेरे ओल्ड व्यूवर हो तो आपको पता होगा कि यहाँ पे जो मैं बताता हूँ, 80% वो पॉसिबिलिटी होती है कि सही हो जाता है, और 20% मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, न्यूज आता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो हो सकता है। लेकिन हम लोग अपना पॉसिबिलिटी लेकर चलते हैं, ठीक है, ये सारे अपना पैटर्न लेकर ही चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं कि क्या यहाँ से गैप अप होगा। अभी देखो जो पोस्ट क्लोजिंग है इसका हुआ है निफ्टी का 22,500 दो का हुआ है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा, देखो यहाँ पे अगर इसके ऊपर होता, अगर 22,530 के ऊपर कैंडल क्लोज होता तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे ब्रेकआउट समझता। लेकिन अभी भी है, एक रिजेक्शन है, 50-50 हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपका 50-50 हो सकता है, यहाँ से रिजेक्शन भी ले सकता है, गैप अप भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। वही बोल सकते हो फ्लैट ओपन हो सकता है, फ्लैट ही ओपन हो सकता है, जैसे ये कल कल का यानी सैटरडे का मार्केट ओपन हुआ था, वैसे ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें भी हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेवल जानने वाले हैं कि क्या लेवल रहेगा, कैसे हम लोग ट्रेड करेंगे, स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बैंक निफ्टी ले लेते हैं। चलो, बैंक निफ्टी में देख सकते हो, मैं एक चीज पार्ट जो बोला था, दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी एक ही जगह पे है, एक रेसिस्टेंस पे आके खड़ा हुआ है, जहां से एक गैप अप की पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर ये 48,220 के ऊपर रहता, 10-10 20-20 पॉइंट से थोड़ा सा हम लोगों का जो कंफ्यूजन है वो दूर हो नहीं पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, ये कैंडल जो है डोजी है, ठीक है। तो इसके ऊपर यानी 200 के आसपास ही है, 48 या 200 के आसपास ही है। तो अगर थोड़ा सा और ऊपर होता तो मैं इसको ब्रेकआउट मानता। अभी मैं 50-50 ले सकता हूँ, ठीक है, 50-50, या थोड़ा सा अगर देखें तो 60% हम क्या लेंगे गैप अप की, और 40% अपना क्या रहेगा यहाँ पे गैप डाउन की। तो गैप अप की पॉसिबिलिटी हम लोगों की ज्यादा रहेगा, ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए। लेकिन अगर गैप अप भी होता है तो फ्लैट आपका ओपन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं आपके
इंडिया विक्स देख लेते हैं। इंडिया विक्स में क्या हो सकता है, कैसे इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने बोला था थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज होगा, ठीक है। टॉप पे आकर यहाँ पे साइडवेज होगा, साइडवेज आकर थोड़ा सा ये अगर कैंडल इसके कैंडल सस्टेन कर दिया, यानी अगर 21 के ऊपर कैंडल सस्टेन कर दिया, तो फिर यहाँ पे हम लोगों को एक अच्छा यहाँ पे विक्स जो है 22 से 24 के 25 के बीच में यहाँ पे हम लोग को दिख सकता है, ठीक है। विक्स काफी अच्छा है, यहाँ पे बढ़ा हुआ है। और जब 20% यहाँ पे डाउन हुआ था, क्रैश हुआ था, तभी से मैं बोल रहा हूँ यहाँ से एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बनेगी और ऊपर जा सकता है। और लगातार हमने पैसा बनाया। इंडिया विक्स में बहुत सारे का कमेंट आता है कि इंडिया विक्स में क्या हम ट्रेड कर सकते हैं। जी नहीं, इंडिया विक्स में आप ट्रेड नहीं कर सकते। इंडिया विक्स इसलिए होता है कि मार्केट का मोमेंटम क्या हो सकता है, डायरेक्शन क्या होता है, ठीक है, वैलिडिटी क्या रहेगी, ये बताने के लिए इंडिया विक्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं आपके, चलो नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं हम नेक्स्ट टैग में, ठीक है। ये यूएस मार्केट का है, यूएस मार्केट का इंडेक्स है और आईटी कंपनी का होता है, ठीक है। यहाँ पे इसके ऊपर मैंने इसके ऊपर बोला था कि यहाँ पे अगर इसके ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज या रेड कैंडल आकर ग्रीन कैंडल आती है, तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बनेगी बाइंग की, ठीक है। अगर बाइंग करना है, अगर आप करते हो, ठीक है, फॉरेन में करते हो, तो अब बाइंग करना है 18,600 के ऊपर कैंडल सस्टेन कर जाए, तो यहाँ से बाइंग करना है काफी अच्छा। पहला टारगेट 18,700 का, दूसरा टारगेट 18,800 का, ठीक है। और भी जा सकता है, टारगेट बड़ा हम लोग रखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट है, अगर फेक फेक तो नहीं लग रहा है हमें, ऐसा तो फेक तो नहीं लग रहा है, ठीक है, फेक ब्रेकआउट तो नहीं लग रहा है, लेकिन एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल इसके ऊपर आ जाने दो, फिर यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे आपका डाउ जोन देख लेते हैं। डाउ जोन का फ्यूचर हम देख लेते हैं, ठीक है। तो डाउ जोन का फ्यूचर यहाँ पे मैंने बोला था ग्रीन कैंडल आएगा, ठीक है। ग्रीन कैंडल सॉरी रेड कैंडल आना चाहिए। रेड कैंडल के बाद अगर ग्रीन कैंडल आता है, तो अगर 40,000 के ऊपर कैंडल सस्टेन करता है, तो हम लोग एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बाई के मिलेगा। जैसे मैं नेक्स्ट टाइम में बोल रहा हूँ, देखो सेम टू सेम यहाँ रेड कैंडल आया और ग्रीन बन गया, अब यहाँ से गैप अप की पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। यहाँ से ये गैप अप की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो नेक्स्ट डेक में भी अगर ग्रीन कैंडल आया होता, तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दोनों इंडेक्स में बन सकता था, ठीक है। तो अगर देखा जाए ओवरऑल, तो अपना इंडेक्स और यूएस मार्केट का इंडेक्स जो है अभी जो रेसिस्टेंस पे है और ब्रेकआउट की तैयारी है, ठीक है, ब्रेकआउट की। तो ब्रेकआउट तो इसमें कर दिया है, ठीक है, इसमें तो ब्रेकआउट हो गया है। और अपने निफ्टी और बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट नहीं हुआ, तो उसमें पॉसिबिलिटी 60, इसमें अगर पॉसिबिलिटी देखा जाए तो 80% पॉसिबिलिटी हम रख सकते हैं कि गैप अप यहाँ से हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं 5 मिनट के चार्ट पे, देख लेते हैं कि हम लोगों का ट्रेड क्या होगा, कैसे हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे। अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया, तो लाइक एंड सब्सक्राइब बनता है, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट पे, ठीक है। अगर ये देखा जाए सैटरडे, देखो सैटरडे की जो ट्रेडिंग था उस सेशन में मैं नहीं था, ठीक है, कुछ काम था, इसलिए यहाँ पे ये वाला कैंडल हमें समझ नहीं आया कि इतनी बड़ी कैंडल कैसे है, ठीक है। ये जो कैंडल दिख रहा है, ठीक है, अगर मैं मार्केट जब देखा तो मैं अचानक से शौक आ गया कि ये जो है 22,000 से 22,500 तक की कैंडल है, यानी देखा जाए तो 500 की ये कैंडल कैसे बना है, क्या इसमें ट्रेड हुआ होगा, ठीक है। ये मार्केट मैंने नहीं देखा, क्या कैसे इसमें ट्रेड हुआ, कैसे हुआ ये तो नहीं पता। लेकिन अगर इसमें अगर ट्रेड हुआ होगा, तो बहुत गजब का यहाँ पे प्रॉफिट मिला होगा, गजब का प्रॉफिट मिला होगा, ठीक है, काफी अच्छा मिला होगा। और जब तक ये देखो रेसिस्टेंस, आप देखो पहले बात कर लेते हैं गैप अप की। तो 500 के ऊपर ये देख सकते हो, 22,500 के ऊपर कहीं भी कैंडल सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो अगर इसके ऊपर कैंडल सस्टेन कर देता है, ठीक है, अगर देखा जाए 22,523 का, 22,500 के ऊपर ये कैंडल सस्टेन कर देता है, तो हम लोग एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बनाएंगे। दूसरा टारगेट हम लोगों का रहेगा 600 का, 22,600। अगर इसको भी तोड़ दिया, पहला टारगेट ये है, दूसरा टारगेट हम लोग 700, ठीक है, तीसरा टारगेट 800, बड़ा हम लोग का टारगेट रहेगा 800। और वो मेजर टारगेट है, लाइफ टाइम हाई का टारगेट है, ठीक है, वो हम लोग टारगेट लेकर चलेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस क्या रखना है, अगर 30 का रखे हो, ठीक है, तो आपको 500 का रखना है, ठीक है, 500 का आपका रखना है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन बनाता हूँ, ठीक है, और इसी के बेस पे आप लोगों को ट्रेड लेना है। जैसे यहाँ पे ट्रेंड लाइन मैंने बना दिया, ठीक है। अब आपको मार्केट जैसे मान लो यहाँ चल रहा है, तो आपको कहाँ पे लेना है, 500, ये वाला जो लेवल आना है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है और यहाँ पे आपको एंट्री लगाना है, ठीक है। जैसे मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ कि कैसे लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, चलो। चलो ये रहेगा छोटा सा स्टॉप लॉस, और टारगेट हम लोगों का पहला टारगेट 600 का रहेगा, ठीक है, ये वाला टारगेट पहला टारगेट ये रहेगा। दूसरा टारगेट हम लोगों का 700, देख सकते हो छोटा सा टारगेट है 25 पॉइंट का।
और अपना टारगेट जो है यहाँ पे 80 80 83 85 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट है। यहाँ पे देख सकते हो इतना अच्छा रिस्क टू रेशियो हम लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं कि अगर आपका लॉस जाए तो कम से कम 500 जाए, अगर प्रॉफिट आ रहा है तो आपको 15 2000 तक आना चाहिए। ठीक है, ऐसा हम लोगों को एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो ऐसे छोटा सा आप स्टॉप लॉस रख के बना सकते हो। ठीक है, इसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है, हटाता हूँ। अब नेक्स्ट अगर इसके नीचे अगर आया, ठीक है, अगर इसके नीचे कैंडल आया, ये जो कैंडल है यानी अगर देखा जाए तो ये 22,440 के नीचे अगर कैंडल आया, जो टारगेट हम लोग रखेंगे 22,380 का। पहला टारगेट 22,380, अगर इसको भी तोड़ दिया तो फिर हम दूसरा टारगेट रखेंगे, ये रखेंगे, क्या टारगेट रखेंगे, 22,300 का। दो टारगेट अभी हम फिलहाल डाउन साइड का ले चलेंगे, क्योंकि डाउन साइड का अपॉर्चुनिटी अभी नहीं दिख रहा है। ठीक है, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। ये तो हम लोग का निफ्टी को हो चुका है। आते हैं बैंक निफ्टी में, देख लेते हैं। तो वो बैंक निफ्टी में जैसे मैंने बताया ना, 20 से 30 पॉइंट आपको स्टॉप लॉस रखना है और टारगेट आपको बड़ा रखना है 100 पॉइंट का। तो ऐसे हम लोगों का रिस्क रेशियो बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखो इसके ऊपर कैंडल सस्टेन कर दिया, यानी 22,230, सॉरी 48,230 के ऊपर कैंडल सस्टेन कर दिया, तो यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाइंग की। ठीक है, यहाँ से बाइंग करेंगे, यानी हम 300 का टारगेट लेंगे, 80 पॉइंट का टारगेट लेंगे, 20 पॉइंट का हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे। ठीक है, ये कंडीशन जैसे निफ्टी में मैंने बनाया था वैसे आपको बनाकर चलना। ठीक है, अगर इसके भी ऊपर 400 के 300 के ऊपर भी जाता है तो बेस्ट टारगेट हम लोग 400, 400 से 500। ठीक है, दो तीन टारगेट हम लोग बना के रखेंगे। अगर डाउन साइड इसके नीचे आता है तो हम लोग बनाएंगे 47,800 का। ठीक है, अगर इसको भी तोड़ देता है तो फिर हम लोग टारगेट, ये जो ट्रेंड लाइन आपको वन डे टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन दिखाया था, ठीक है, काफी दिनों से ट्रेंड दिखा रहा हूँ, तो ये अगर जब अगर तोड़ता है तो यहाँ से एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बनेगी। अगर ये तोड़ता है तो 47,000 लूटेगा। ठीक है, ये सारे कंडीशन रहेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग मिलते हैं, डीपली देखेंगे स्टॉप लॉस टारगेट जो भी होगा, डीपली देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।